सो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। ओके, देन we'll start. So we were doing scalar product, right? Scalar product we are doing स्केलर प्रोडक्ट में हमने बोला था कि a डॉट b जो होता है इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू दिस। ओके, देन we were doing the application of scalar, application of dot product। तो ये हमने कैसे किया था? पहला इसका एप्लीकेशन क्या था? टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया था भाई इसमें? हमने बोला था कि cos थीटा क्या होता है? a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। देखो ना, इस वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पे ab को नीचे लेके आ गए डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और वी कैन राइट a कैप डॉट b कैप। याद है ना, इतना हमने किया था। फिर हमने एक और चीज की थी जिसको हमने बोला था डायरेक्शन कोसाइन। सपोज एक वेक्टर है मेरे पास में a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। if this vector is making angle alpha beta gamma with x axis y axis and z axis, so what is the value of cos alpha? क्या होता है cos alpha? a1 जो उसका x कंपोनेंट है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है ना, cos हमारे पास है बीटा क्या आया था? a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, और cos गामा हमारे पास में आया था a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, एंड वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यहां तक हमने किया था। ठीक है, चलो एक इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं फॉर एन रिकैप। सपोज इफ आई राइट a vector is I cap plus j cap minus k cap। ठीक है, and vector b is I cap minus j cap plus k cap। बताओ, फाइंड एंगल थीटा between vector a and vector b। everyone solve it।
हो गया सर। हाँ बताओ क्या है आंसर। कॉस इनवर्स 2/√3। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का फॉर्मूला हमारे पास में होता है cos थीटा इक्वल टू a dot b upon magnitude of a magnitude of b. Now I'll find out separately what is a dot b when vectors are given in I cap j cap k cap form. So how do I find I, what I do I into I कितना बन गया 1, यहाँ पे +1 है यहाँ पे -1 है तो क्या बन जाएगा -1, फिर यहाँ -1 यहाँ +1 तो -1, तो आई वुड से a डॉट b का वैल्यू कितना आ गया -1. -1। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं ना कोफिशिएंट्स का, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना बन गया √3. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया √3, क्या बन जाएगा -1 अपॉन √3 इंटू √3 तो कितना बन गया -1/3. थीटा इज कॉस इनवर्स -1/3. 120 डिग्री। नहीं, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती ना, और 1/3 की तो हमको 1/2 का वैल्यू पता यस होता सर। है ना, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बस. अभी ये किसी ने तो बोला था कि cos इनवर्स 2/3 बोला था, कौन बोला था? हाँ सर, गलती हो गई थी। नाम क्या है तुम्हारा? सर देवांश। देवांश बेटा, कैसी गलती यार, यहाँ तो सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए. ओके एवरीवन गॉट इट? यस सर। यस ओके चलो नेक्स्ट, इसका एक और एप्लीकेशन. ठीक है, इसके बाद में अपना स्केलर प्रोडक्ट है ना खत्म हो जाएगा. सेकंड इज फाइंड कंपोनेंट of a vector on another vector. एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट कैसे निकालें, जैसे ये हमने किया हुआ. सपोज this is my y-axis, this is my x-axis. Okay, and I have this vector. This vector is a. Magnitude of this vector is a. This angle is theta. So if I ask you what is the component of vector a on x-axis, तो क्या आता है? यहाँ पे निकालते हो ना, इसका जो मतलब कि इसको बोलते हैं ना x कंपोनेंट. x कंपोनेंट हमारे पास में कितना आता है? a cos थीटा। a cos थीटा ना, जिस लाइन के साथ में एंगल बन रहा है वहां पे हमारे पास में क्या आता है cos थीटा. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कंपोनेंट ऑन द y एक्सिस, यहाँ पे कंपोनेंट कितना आता है, तो हम क्या बोलते हैं a sin थीटा। sin थीटा. तो हमने क्या बोला, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. ऑन मतलब कि इसके ऊपर वाला, तो इसके ऊपर वाले का अगर मुझे निकालना है तो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दिस. ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, ये जो आया ना मतलब a cos थीटा is the magnitude of component. If I put unit vector, so ये क्या बन जाएगा, जो तुम्हारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट इज इन वेक्टर फॉर्म. फाइन. So we can find component both in scalar form and vector form. So let's take example. Suppose we are having two vectors. One vector is this is vector a, this is vector b. Magnitude of vector b is suppose b, magnitude of vector a is a. Now if someone asks you find component of vector b
along vector A, और हमको एंगल भी नहीं पता, वी डोंट नो द एंगल। अगर हमको एंगल पता होगा फिर तो कोई हेडेक ही नहीं है, फिर तो अपन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा ना, लेकिन हमको एंगल नहीं पता। तो बताओ एनीवन, चलो तो कहते हो, सोचो कैसे हो सकता है। सर a प्लस बी कॉस थीटा होगा। a प्लस बी कॉस थीटा, नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कंपोनेंट ऑफ b ऑन a। तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर, सपोज ये एंगल हमारे पास में थीटा है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ थीटा, बस हमने एज्यूम कर लिया है कि देयर इज सम थीटा। तो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट b cos थीटा। भाई b cos थीटा तो हुआ कंपोनेंट, देखो ना, अगर ये वेक्टर b है, हाँ इसका ये सर। कंपोनेंट क्या बन जाएगा, b cos थीटा। मतलब b cos थीटा इज माय आंसर। I have to calculate this because and I don't know that थीटा नहीं पता मुझे, right? Okay. So what I will do, I will make some, arrangements. So if I need to calculate b cos theta, so what will I do? I will just multiply and divide a. Way I can do. A is a scalar. A is the magnitude of vector A. I can multiply and divide with the same number. Now tell me, what is this? A b cos theta क्या होता है? Vector A dot vector B, and this is magnitude of. So now I don't need the angle, I can find out directly. So this is magnitude of component. सर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है कि ऐसी कोई नहीं नहीं, A is magnitude of vector A। भाई A b cos थीटा क्या होता है, मतलब कि A dot B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू cos थीटा ना। तो I multiplied and divide with the number A, and A is magnitude of हाँ भाई ठीक है। ओके, तो ये तो मेरा किसमें हो गया, इसमें क्या बोलते हैं, स्केलर फॉर्म में। नाउ इफ आई वांट इन वेक्टर फॉर्म, तो जैसे मैंने यहां पे किया था, a cos थीटा हमारे पास में क्या आया था, मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में हमने क्या लगा दिया था, यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर के साथ में यूनिट वेक्टर लगा देते हैं तो इट बिकम्स द वेक्टर। नाउ टेल मी व्हाट b cos थीटा इज माय मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ आई वांट दैट कंपोनेंट इन द वेक्टर फॉर्म। तो मुझे इस लाइन के अलोंग वो निकालना है यूनिट वेक्टर। तो बताओ इस लाइन के अलोंग अपना यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, ए कैप, ए कैप, राइट। तो माय आंसर शुड बी b cos थीटा। ये तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, और मेरे साथ में क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर ए कैप। अब देखते हैं b cos थीटा क्या है, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किस उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेक्टर a अपॉन a। अब बताओ इनके बीच में क्या सिंबल क्या आएगा, डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, बताओ। कोई सिंबल नहीं आएगा, नो, बिकॉज this whole quantity you can see in the green box,
दिस होल क्वांटिटी इज ए नंबर बिकॉज ए डॉट Additive. बी इज ए नंबर, ये भी एक नंबर। तो नंबर अगर किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में कोई सिंबल नहीं आता है, ठीक है, तो नो सिंबल एट ऑल। सो इट विल बिकम ए डॉट बी, ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए, नो सिंबल बिटवीन। तो ये हमारे पास हो गया कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म। चलो इसको लिखो, फिर इसका एग्जांपल करते हैं, थोड़ा अच्छे से एकदम समझ में आएगा फिर। अरे नीचे जो आया वो फॉर्मूला है ना? देखो इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, जब भी हमारे पास है ना क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा फॉर्मूला में डिराइव करेंगे। तो दिस इज जस्ट ए मेथड यू कैन से, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला बिकॉज एट द एंड यू विल फॉरगेट कि कौन सा वेक्टर ए है कौन सा वेक्टर बी है। तो वी हैव टू रिमेम्बर द मेथड। हो गया सर। हो गया भाई एवरीवन? देखो चलो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं। एग्जांपल, सपोज मैं तुमको दिया हुआ है दिस इज वेक्टर ए इज आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज वेक्टर बी इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है फाइन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along vector b in both
both scalar and vector form. तो जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, so what we'll do, we will make a diagram, and there is a standard method that how to make the diagram. Suppose तुमको बोला गया है कि find component of A along B, तो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसके अंदर कौन सा वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ए या वेक्टर बी? बी। जिस वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है उसको मैंने ये बोल दिया, ये हमारे पास में वेक्टर बी, ठीक है, ये हमारे पास में वेक्टर ए, ठीक है, ये एंगल सपोज हमारे पास में थीटा। हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, इस वेक्टर का कंपोनेंट हमको इसके ऊपर निकालना है। तो हम ऐसे बनाएंगे, मतलब एरो बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होना चाहिए। दृशा, Yes, sir. okay, you tell me what will be the component of vector A along vector B? Magnitude of A into magnitude of B. नहीं बेटा, फॉर्मूला नहीं बताना मुझे, सिर्फ यहां से बताओ। जो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अपना डायग्राम है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ओके, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is A, magnitude of vector B is B, so what will be the component of vector A along vector B? बताओ क्या आएगा। B cos theta A cap. एक बेटा, ऊपर वाले वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है नीचे, तो क्या आएगा, A cos थीटा आएगा या B cos थीटा आएगा? A cos theta. A cos थीटा। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट एन स्केलर चीज ओनली, विल कम टू वेक्टर लेटर, ओके। सो our purpose is to get the answer A cos theta. So how will I get A cos theta? So I will write A cos theta, okay, I will multiply B and divide B. Now tell me what is this B A cos theta? क्या होता है, वेक्टर B डॉट वेक्टर A, ये होता है ना, Yes, sir. वही magnitude B into A cos theta upon magnitude of B. Now calculate all the things. Yes. B dot A, बताओ क्या आएगा B dot A? You have to multiply this and this. 7 आएगा क्या आएगा? 7 हाँ 7 7, ओके, 3 plus 4 बन जाएगा ना 7, okay. Now tell me what is magnitude of B? Where is vector B? This, इसका magnitude कितना आएगा B का? 5 5 5, okay, 3 square plus 4 square, so it will become 5. What is magnitude of A? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, B dot A is 7, magnitude of B is 5. So this length is how much? 7 by 5. So this is the component of vector A along vector B in scalar form. Now if I want to do in vector form, so how will I do? So now I have to calculate A cos theta, and what is the unit vector along this direction? B cap, because B cap. I am, okay. So now calculate what is B cap. B cap will become, हाँ भाई क्या होगा B cap? 1. So this is 7 by 5, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे लगाना है B cap। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, सो 7 by 5, ठीक है। व्हाट इज वेक्टर B? 3i cap plus 4j cap, so 3i cap plus 4j cap, and what is the magnitude? 5, so it will become 7 by 25 cap plus 4j cap. So ये हमारे पास में स्केलर फॉर्म में, ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बताओ एनी डाउट? No, sir. सर इस पे ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं क्या?
हाँ, इसके अंदर ऐसा ही पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है। तो जैसे चलो एक और मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ, वो मुझे करके बताओ। फाइंड, कॉपी का रहेगा शायद। हाँ सर। हाँ रुक जाओ एक बार। कंपोनेंट ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। ओके, solve this question. We have to find out component of I minus j plus k vector along I cap plus j cap. सर स्केलर वेक्टर दोनों निकालना है। Yes, हाँ दोनों दोनों। सर इसका स्केलर फॉर्म में 0 आ कैसे जीरो है बेटा? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो देखो, सपोज अगर तुमसे कोई बोला जाए कि ये एक वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग कितना आएगा? ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा ही नहीं, जीरो बन जाएगा। तो हमारा जो ये वाला वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? जीरो। यार ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर। वो तो मैंने देखा ही नहीं कि आंसर जीरो आ रहा है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ 3i minus 4 I cap plus j cap minus k cap along I cap minus j cap plus k cap। चलो इसको करो।
सर हो गया क्या आया बेटा आंसर? सर। स्केलर में -1/√3 आया और वेक्टर फॉर्म में -1/3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो देखो वही हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट कहाँ लेना है, इस पे। तो जिसके ऊपर कंपोनेंट लेना है उसको हमने बनाया नीचे, और सपोज इसको मैंने बोल दिया वेक्टर बी, और ये वेक्टर कौन सा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उसको हम ऊपर बनाते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इस वेक्टर का कंपोनेंट मुझे इसके ऊपर निकालना, सपोज ये ए ये बी। तो अगर ये एंगल अगर मैं थीटा बोल देता हूं तो माई आंसर शुड बी ए कॉस थीटा, ए cos theta. And what is a cos theta? A cos theta is ab cos theta upon b, क्योंकि अपना b से b कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a dot b upon b. Now calculate what is a dot b। तुम्हारे पास में वेक्टर रखे 1 1 1, फिर -1 -1 -1, कितना बन गया, -1। what is magnitude of b, √3, right? Okay, तो this will become -1 upon √3। तो ये तो स्केलर फॉर्म में आ गया। इन वेक्टर फॉर्म माय आंसर शुड बी a cos थीटा, ये तो मेरा क्या बन गया, मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन इज b कैप, सो आई विल से b कैप। सो ये बन जाएगा -1/√3। b कैप क्या बन जाएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड √3। तो ये बन जाएगा -1/3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है एवरीवन? यस सर। तो कोई यार मुश्किल चीज नहीं है, हमको ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला आता है, हमको ए डॉट बी करना आता है, देन वी कैन फाइंड आउट एवरीथिंग, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जो एडिशन पार्ट है, वेक्टर एडिशन जो है, दैट इज द मोस्ट एंड डिफिकल्ट थिंग इन वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी। ओके फाइन। आगे बढ़े? यस सर। ओके चलो ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलास इसके, होता क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि वर्क जो होता है दैट इज बेसिकली फोर्स डॉट ना डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर तुमको फोर्स दिया हुआ है, तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एंड इफ दे आस्क व्हाट इज द वर्क डन, देन वी विल फाइंड आउट लाइक दिस। फाइन। और किस में आता है, पावर। क्या होता है पावर, Work done upon time. वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। तो वर्क डन अपॉन टाइम हम लिखते हैं एफ डॉट वी है, वी इज द वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ना, देखो पावर का अभी फॉर्मूला किसी ने मुझे बताया कि दिस इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन मैंने कर दिया टाइम, तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। देखो ना वेलोसिटी आ गया। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये आगे जाके वी विल सी दैट हाउ दे हैव कम, बट एज ऑफ नाउ वी हैव टू रिमेंबर। सपोज तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ ही जाए कि भाई क्या है ये, सो हम यहां से कर देंगे, है ना। चलो आगे आता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो हमारे पास में क्या हुआ प्रोडक्ट वाला भाई, स्केलर। क्या मतलब होता है स्केलर का, व्हेन योर आउटपुट इज स्केलर। नाउ इफ माय आउटपुट इज a वेक्टर क्वांटिटी, तो अब हम करते हैं
वेक्टर प्रोडक्ट। और जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। Dot product. क्रॉस, क्योंकि इसका जो सिंबल है उसको हम मतलब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए क्रॉस बी। सो जो इसका आउटपुट जो आएगा, ये जो इसका आउटपुट आएगा, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने इसमें लिखा था, यहाँ पे हम लिखते थे कि ए डॉट बी, इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा होता था, स्केलर। तो इसलिए हमने उसको बोला स्केलर प्रोडक्ट, इसको हमने बोला वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो देखो, जब हमने ये किया था, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट किया था, तो हमने वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट काम में लिया था, कॉस, राइट। भैया हमने ऐसे बोला था ना कि एक वेक्टर और जो सेकंड वेक्टर है इसका कौन सा कंपोनेंट जो कि इसके अलोंग है, तभी तो आता है ना, ये ए है ये बी है, तो क्या बन जाता है, ए बी कॉस थीटा। अब जो इसका एक और वेक्टर था जो कि किसी काम का नहीं था ना उस टाइम, वो अब काम में आएगा। तो इसको हमने कैसे किया डिफाइन, हमने बोला है कि जो ए क्रॉस बी जो है वो, उसमें हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू इनके बीच के एंगल का साइन थीटा। लेकिन अगर मैं अभी तक सिर्फ इतना लिखता हूं तो स्मॉल ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, स्मॉल बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज ये इसका फॉर्मूला है क्या सर? एंगल बिटवीन ए एंड बी। वही जैसे हमारे पास में ए डॉट बी को हमने अपने डिफाइन कैसे किया था, ए बी कॉस थीटा किया था ना। तो ये जो हमारे पास में है इसको हमने डिफाइन किया है ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो सब चीजें हैं ये तो क्या आ गई, स्केलर चीजें हैं ना, बट हमने क्या बोला हुआ है कि आउटपुट कैसा आना चाहिए, वेक्टर। तो कोई भी क्वांटिटी कैसे बनती है वेक्टर, ऐसे, एक तो उसके अंदर क्या होता है मैग्नीट्यूड, और एक हमारे पास में क्या आता है डायरेक्शन। तो ए बी साइन थीटा ये हमारे पास में बन गया है मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब हम मुझे लगाना है डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, राइट। तो वो हमने लगा दिया यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन, ठीक। तो अभी देखते हैं कि जो मैं एन कैप है वो कहां से आएगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, एक बार के लिए हमने लिख दिया बस उसको। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखो, सपोज ये हमारे पास में एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए। ये हमारे पास में एक और वेक्टर, ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी। इसके बीच में एंगल ले लिया मैंने थीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आता है, बी कॉस थीटा। इसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो हमने जब स्केलर प्रोडक्ट किया था तो हमने क्या किया था, हमने ये है ना, इनका मल्टीप्लाई किया था ना, कि कोई भी वेक्टर और उसके अलोंग जो कंपोनेंट आया है उन दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन किया था। व्हेन वी आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट, सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला। देखो ना, ए इंटू बी साइन थीटा ना, ए इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, हाँ भाई, यस सर। डाउट। तो ये तो डेफिनेशन है देखो उसके, हाँ, बस जैसे हमने उसका भी डेफिनेशन किया था
फिर हमने उसका एप्लीकेशन देखा था, कैसे वो स्केलर फॉर्म में होता है तो कैसे करते हैं वेक्टर फॉर्म में होता है। तो पहले देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमको पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं उसको ऐसे लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है ए बी साइन थीटा ना, डायरेक्शन को हटा दिया मैंने। अब देखते हैं कि ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज आई हैव दिस वेक्टर, आई हैव दिस वेक्टर ए एंड इसका मैग्नीट्यूड है ए। आई हैव this vector b, this side is b and this angle is theta. So what will be ab sin theta? Suppose we have completed the parallelogram. Okay, so now tell me, what is the area of an parallelogram? Base into height. क्या होता है एरिया? एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। ओके, तो हमने लिखा एरिया। तो इसके अंदर हाइट कितनी है भाई? अगर मैं इसके अंदर हाइट देखूं, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, ये हाइट, ये। तो ये B अगर sin बी theta। है तो ये, तो बताओ a इंटू बी साइन थीटा क्या बन गया? A एरिया ऑफ cross B। पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम कहेंगे कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ए बी साइन थीटा, विच विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये उसका फिजिकल सेंस है कि ए क्रॉस बी से अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ये है। लिखो। तो सर फिर वो n का क्या हुआ, n कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ हाँ, अभी करेंगे ना। अभी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, फिर उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि अब डायरेक्शन क्या है ना। अरे अपने पास में स्टेट बोर्ड वाले कितने बच्चे हैं? सर मैं हाँ, मैं भी हूँ सर। सर मैं भी नाम बताओ यार, मतलब मुझे ऐसे नहीं पता लगता। शर्वरी प्राची। जिया। वाह, इतने सारे अंतरा। लोग हो। बेटा कल तो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है हाँ सर। है ना, पता है ना? हाँ सर। हाँ, कल तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। गुड, ऑल द बेस्ट, है थैंक ना। यू सर। हम्म।
सर हो गया। हो गया। चलो देखो आगे आते हैं। अब थोड़ा सा सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं इसके। if a vector is parallel to b vector or a vector is एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ना। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दैट मींस थीटा इज 0 डिग्री, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल दैट मींस थीटा इज 180 डिग्री। सो इन दोनों ही केस के अंदर a क्रॉस b क्या बन जाएगा, 0, राइट। क्योंकि हमारे पास में साइन जो अपना 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है और साइन अपना 180 डिग्री भी 0 होता है। तो ये जो आएगा 0, ये क्या बनेगा, 0 स्केलर या वेक्टर, दिस इज 0 वेक्टर, ठीक है ना। ऑल्दो भाई 0 को स्केलर बोलो वेक्टर बोलो क्या फर्क पड़ता है, 0 तो 0 होता है ना, मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमको हमारा है ना नोटिफिकेशन सही रखना है तो दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो दैट। ओके, इफ a vector is perpendicular to b vector, तो क्या आएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, a b sin 90। sin 90 कितना होता है 1, तो दैट मीन्स a b, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्या बन जाएगा, नहीं जो कहते हैं पैरेललोग्राम है वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा ना, बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री, फाइन। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के। सर पैरेललोग्राम स्क्वायर भी हो सकता है क्या? स्क्वायर हो जाएगा ना, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड एंगल इज 90 डिग्री, तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर और रेक्टेंगल मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है यार मतलब कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल ना। यहाँ पर साइड्स तो मतलब इक्वल होते हाँ हैं। तभी तो बोल रहा हूँ ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो, है ना। हाँ। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द लेंथ ऑफ द साइड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डायरेक्शन, जो तुम बोले थे ना कि एन कैप कहाँ चला गया, तो नाउ लेट्स डू डायरेक्शन, जिसको हमने बोला था एन कैप। अब एन कैप के बारे में हम बोलते हैं, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane of vector A and vector B, ठीक है। तो ये इसका जो है डायरेक्शन है वो यहां से आता है, एंड वी फाइंड दिस एन कैप by using right hand thumb rule. Okay, so you have to use your right hand. कैसे, let's see. Suppose I have this vector A, okay, and I have this vector B, and if we need to calculate A क्रॉस B, तो देखो एक तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड आएगा, तो सपोज अगर ये एंगल मेरे पास में थीटा है तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए ना, ये मतलब एन कैप, तो एन कैप मैंने लिख दिया, बट एन कैप होगा कहाँ पे, एन कैप होगा देखो ए क्रॉस बी, बट
इसका मतलब हुआ कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड आई हैव टू गो टू बी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ए से, और मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, बी की तरफ गया। ये मैंने बना दिया एरो। नाउ यूज योर कहते हैं राइट हैंड के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रोटेट करो। रोटेट योर राइट हैंड फिंगर्स लाइक दिस। ओके, सो वेयर विल योर थंब गो, अपसाइड और डाउन? Upward. Upward, right? So that n cap is upward, and we represent the upward direction as this dot. This represent upwards. सर थंब किधर प्लेस करना है? थंब तो अपने आप आएगा ना यार, तुम पूरा क्या कहते हैं फिंगर्स को अपने रोटेट कर दो तो कहाँ की तरफ आएगा थंब? अभी ऊपर आएगा ना। मुझे समझ नहीं रहा कैसे अप्लाई करना है। रुको, कहीं पे एनिमेशन दिख रहा है? ये देखो, ओके देखो, 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 ये यहाँ पे तुमको दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है? हेलो? यस सर। तो देखो, जो है ब्लू कलर का जो वेक्टर है दैट इज अवर वेक्टर ए, ठीक है। जो ग्रीन कलर का वेक्टर है दैट इज अवर वेक्टर बी। तो इफ आई एम डूइंग ए क्रॉस बी, तो ये जो है ना उसने पर्पल कलर का जो बनाया है प्लेन, दैट इज द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। एंड इफ आई एम डूइंग ए क्रॉस बी, तो जो मेरा वेक्टर आएगा, सपोज उसको मैंने बोल दिया सी, तो सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी लाइक दिस। अब ये जो है ये तुम्हारा कहते हैं आउटवर्ड भी आ सकता है और अंदर भी आ सकता है। अब इसका डिसीजन हम कैसे करेंगे, कहते हैं राइट हैंड रूल से। तुम देखो, अगर तुमको इफ यू वांट टू डू ए क्रॉस बी, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एन ब्लू vector to a green vector and rotate your finger in that direction, blue to green. So where will your thumb go? Outward. So we will say that direction is outward. Okay, see, ठीक है भाई, हाँ सर, समझा। विजुअलाइज हो गया ना? हाँ, तो ये ऐसा है। अब सपोज अगर मैं इसी के अंदर ऐसा कर दूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट बी क्रॉस ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन थीटा। बट नाउ डायरेक्शन का कहां चली जाएगी, Downwards. ये एंगल थीटा, ठीक है। तो अब नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बी, आई विल गो बी टू ए, सो आई विल रोटेट माय फिंगर फ्रॉम बी टू ए, सो माय थंब विल गो डाउन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे से क्रॉस से, तो दिस इज डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एन कैप है दैट इज अपवर्ड, यहाँ पे जो एन कैप है दैट इज
डाउनवर्ड्स। तो नाउ यू टेल मी, जैसे हमने पहले लिखा था, हमने लिखा था a डॉट बी इक्वल टू होता है b डॉट a, होता है, ये था ना स्केलर के अंदर। हाँ भाई, Yes, sir. इफ आई से हेयर a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, क्या होगा या फिर नहीं होगा? No, sir. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आई विल राइट डायरेक्शन डिफरेंट हो। magnitude of vector this equal to ab sin theta, but डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। सो आई विल से a क्रॉस b जो है दैट इज माइनस ऑफ b क्रॉस a। माइनस साइन अपने किसको रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो देखो ना, पहले अपवर्ड था, अब कहां पे चला गया? डाउनवर्ड। बाकी और प्रॉपर्टीज जैसे कि a क्रॉस b प्लस सी, ये तो हमारे पास बन जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। ठीक है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, चलो लिखो। तो सर डायरेक्शन में हम लोग ऐसे सिर्फ अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स इतना ही लिख पाएंगे क्या? हाँ हाँ, इतना ही और लिख पाएंगे, इतना ही काफी है। बाकी जब हमारे पास वो आएंगे ना आई कैप जे कैप के कैप आएंगे तो अपन अपने उसकी फॉर्म में लिख देंगे। अभी हमने आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिखा नहीं ना। हाँ। हाँ सर ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से मैच करता है। ये वही है। ठीक है। हाँ यस सर। ओके फाइन। सो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नाउ यू हैव टू फर्स्ट फिनिश लेक्चर 5। लेक्चर जो 6 है उसके के बेसिक्स हमने कर लिए हैं। इसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल पार्ट है या फिर जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि उससे पहले तुमको स्केलर प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। तो बताओ, इसके अंदर कुछ पूछना है अभी तक? एनीथिंग, एनी डाउट जो हमने अब तक किया है, चाहे वो स्केलर का हो या फिर अपने डॉट का हो? हाँ कहाँ है? किसी को नहीं पूछना? चलो देन यू कैन रेस्ट।